हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री गौर निताई की जय। पंच तत्व की जय। नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। श्री गोपाल जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंध और इसका अध्याय संख्या 6 पढ़ रहे हैं, और इसका श्लोक संख्या आज 35 है, जो इस प्रकार से है। सोहम समामन्नयमस्य तोपभो मया प्रजापतीनां भिवन्दितः पते आस्थाय योगं निपुणं समाहिता तं नात्यगच्छं यत आत्मसम्भवम्। सोहम समां नायमस्तपो मया, सोहम समाम्ना यमयस्तपोमयः प्रजापतीनाम् अभिवन्दितः पति आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नात्यगच्छं यत आत्मसम्भवः। सोहम समाम्ना यमयस्य तपोमया प्रजापतीनाम् अभिवन्दितः पति आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नात्यगच्छं यत आत्मसंभवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। सोऽहं सामान्यमयस्तपोमयं प्रजापतिम्नां विवर्धितं पतिम् आस्थाय योगं निपुणं समाहितं स्तं नात्यगच्छं यत आत्मसम्भव। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हमने कल देखा कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान हरि के चरण कमलों को उन्होंने बहुत दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि इसीलिए मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो कभी असत्य नहीं होता, और न तो उनके मन की प्रगति रुकती है और न ही उनकी इंद्रियां कभी पदार्थ के प्रति आसक्त होती। ऐसा ब्रह्मा जी अपने बारे में कह रहे हैं। तो हम सबके मन की जो मन है एकदम बेकार है, मलिन है। तो इस मन की प्रगति सब लोगों को चाहिए, है ना। हमारी कभी मन की प्रगति हो जाती है, कभी मन हमारा उल्टा नीचे की ओर आता है, अवगति होती है मन की, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे मन की प्रगति कभी रुकती नहीं, बस बढ़ता ही रहता है ब्रह्मा जी का मन। ठीक है, और ये केवल क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है ना। कल हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। भगवत गीता का भी श्लोक देखा था, इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे थे, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स्वगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते, है ना। यानी कि प्रेममय सेवा जब भगवान की कोई करता है तो उसके माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आते हैं तो होता है। 1 मिनट, सॉरी आपको। तो इस प्रकार से कि जो भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन, उसके कर्म, है ना, सारे अमोघ होते हैं। अमोघ मीन्स कभी उनका नाश नहीं होता। जैसे ब्रह्मा जी भी यहाँ पर वही कह रहे हैं कि मेरी प्रगति कभी रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, उनके चरण कमलों को पकड़ा है। उसी प्रकार से हम भी अगर भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं, उनकी भक्ति में, दिव्य प्रेममय सेवा में रहते हैं, तो हमारे जो कर्म होंगे, जो वचन होंगे, वो अमोघ होंगे, है ना? जो हमने बोला है वो चेंज नहीं होगा। 12 साल बाद भी वही होगा जो स्टेटमेंट 12 साल पहले था, है ना। तो आइए, आज का जो श्लोक है इसका अर्थ है, यद्यपि मैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने बारे में, यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है। देखिए, अंत में ब्रह्मा जी ने आज बोल दिया, प्रमाण है, बहुत बड़ा प्रमाण है भक्तों। बाहर के लोग हमें बोलते हैं कि भैया आप तो किसी को ऊपर दिखाते हो, बस कृष्णा कृष्णा करते हो। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, आप शास्त्र पढ़िए। ब्रह्मा जी अपने मुंह से इस बात को कह रहे हैं कि भले ही मैं महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूं, मैंने सारी तपस्याएं की, योग शक्ति, आत्म साक्षात्कार, इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति भी मुझे इसी रूप में जानते हैं कि ब्रह्मा जी महान है, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है।
यानी कि दो बातें एकदम क्लियर हो गई कि ब्रह्मा जी के मूल उद्गम भगवान श्री कृष्ण हैं और उन भगवान को ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते हैं, है ना। आइए कभी कोई आपके साथ बहस करे, डिस्कशन करे, और आप इस श्लोक को कोट कीजिएगा, दूसरे स्कंद का 6वें अध्याय का 35 श्लोक, 2.6.35, है ना। तो आइए तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा स्वीकार कर रहे हैं कि वे वैदिक ज्ञान में अपने पांडित्य, अपनी तपस्या, संयम, योग शक्ति तथा आत्म साक्षात्कार के बावजूद एवं जीवों के पुरखों महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में अक्षम है। फिर हम लोग कैसे परमेश्वर को जान पाएंगे? और अतएव परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यताएं पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मा भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठा से उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्तिमय सेवा का भाव है। अतएव भगवान को सेवा के निष्ठापूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है, वैज्ञानिक या ज्ञानी होने का, योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं। इस तथ्य की पुष्टि भगवत गीता में स्पष्ट रूप से की गई। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपयुक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार ही सहायक बन सकता है, क्योंकि भक्तिमय सेवा के अभाव में मनुष्य अपूर्ण बना रहता है, क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भी वो परमेश्वर को यथार्थ रूप में नहीं जानता। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र होता है और भक्त सेवा भाव से ही क्रमशः भगवान को जान सकता है। किंतु विशते, विशते मतलब प्रवेश करता है, का ये अनुचित आशय नहीं लेना चाहिए कि इससे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का निर्देश मिलता है। इस भौतिक जगत में भी मनुष्य भगवान के अस्तित्व में लीन हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी आत्मा को पदार्थ से विलग नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा भगवान की बहिरंग आसक्ति में लीन रहता है। जिस प्रकार कोई अबोध व्यक्ति दूध से मक्खन अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति पदार्थ में विलीन हुए आत्मा को कुछ भौतिक योग्यता प्राप्त करके अलग नहीं कर सकता। तो भक्तों, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं भगवान को नहीं जानता हूँ, और सेवा करके भगवान को जानने का प्रयास किया जाता है। सेवा करके भगवान को जानने का प्रयास कैसे होता है, कैसे हम जानते हैं? यही हम जानते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। वास्तविक किसी ने भगवान को जाना तो यही जाना कि मैं कुछ नहीं जानता, बस भगवान ही सब कुछ है, इनकी सेवा ही सब कुछ है, और इसकी इनकी सेवा करके मैं थोड़ा थोड़ा इनको जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इनको कुछ नहीं जानता, बस ये है ना। तो इसीलिए एकमात्र थोड़ा बहुत तरीका है भगवान को जानने का कि उनकी भक्तिमय सेवा, और सेवा से भी हमें जितनी सेवा करते जाते हैं और पता चलता है कि हम तो कुछ नहीं जानते। जब हम सुख सुख में रहते हैं तो हम जानते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, हाँ भाई। थोड़ा और सेवा करते हैं और भक्ति आती है तो हमें लगता है अरे हम तो कुछ नहीं जानते थे, अब जानने लग गए। और ज्यादा करते हैं तो धीरे धीरे पता लगता है अरे हम तो अभी भी कुछ नहीं जानते। जितना ज्यादा टाइम भक्ति में होगा उतना ऐसा लगेगा कि यार हाँ, हम तो कुछ भी नहीं जानते, मैं कितना असहाय हूँ, मैं कितना हेल्पलेस हूँ। कृष्ण अगर जीवन में नहीं है तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से ये जानना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, दिस इज द थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हमें हो गया है भगवान का, है ना। तो भक्ति से भक्त्या, और इस विशते का अर्थ है कि साक्षात भगवान का सानिध्य करने में समर्थ होना। विशते का मतलब है प्रवेश करना। तो हम लोग को इसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि हम भगवान के साथ लीन हो जाते हैं, ये निर्विशेषवादी थ्योरी है, फिलोसॉफी है। तो विशते का अर्थ है कि भगवान का संग करना, उनके साथ चले जाना। भक्ति या भक्तिमय सेवा का अर्थ है भवबंधन से मुक्त होना और भगवान की तरह उनके धाम में प्रवेश करना। भगवान की तरह बनना होता है हमें उनके धाम में जाने के लिए, है ना। भक्ति योग या भक्तों का लक्ष्य अपना व्यक्तित्व खोना नहीं होता। मुक्ति के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक सायुज्य मुक्ति कहलाती है, जो भगवान के अस्तित्व या शरीर में लीन होना है। मुक्ति के अन्य प्रकारों में सूक्ष्म आत्मा का व्यक्तित्व बना रहता है, और इसमें आत्मा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। तो भक्तों, एक मुक्ति वो होती है जो आपने देखा हो गया, अरे वो तो भगवान में लीन हो गया, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो गया, उसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं, है ना। लेकिन जो हम जिस मुक्ति की कामना करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है, और वो भगवान के साथ रहना, उनका संग करना भक्त के रूप में, है ना। हमारा अस्तित्व बना रहता है लेकिन उनके सेवक के रूप में, है ना।
तो इस तरह की मुक्ति हमें चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में विशते शब्द उन भक्तों के लिए आया है जो किसी प्रकार की मुक्ति के इच्छुक नहीं रहते। भक्तगण अपनी स्थिति की चिंता ना करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न रहने मात्र से संतुष्ट रहते हैं, है ना। और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी और भी बड़ी इच्छा होती है, कोई मुक्ति चाहिए ही नहीं, कहीं भी डाल दो कहीं भी फेंक दो, बस अपनी सेवा से अलग मत करना। वो बस एक ही इच्छा करते हैं, क्या? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तार भक्तिर अहेतु की, तो ही आपकी कृपा हो जाए कि जन्म जन्तर हम आपकी भक्ति करते रहे, है ना। मारी बोरा खिबो जय इच्छा तुहार नित्यादास प्रति तुयाधिकार प्रभु तव पादा युगे मोर निवेदन नहीं मांगे विद्या जन नहीं मांगे दान एकमात्र इच्छा प्रभु तुम्हारा चरण अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनछाड़। कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, अरे आपका धाम भी नहीं चाहिए, आप हमें जहां रखो जैसे रखो, बस अपनी सेवा से अलग मत करना, अपनी भक्ति से अलग करना मत करना, है ना। चाहे कीड़े का जन्म मिल जाए चाहे किसी और का जन्म मिल जाए, पर उसमें भी आपका स्मरण बना रहे और आपकी भक्ति बनी रहे, ऐसा ही चाहिए। हमें कोई स्थिति नहीं चाहिए, हम नरक जाने को भी तैयार है। ये शुद्ध भक्त का ये हाईएस्ट फिलोसफी है ना। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। इसमें एक स्टेंजा और बच गया, इस स्टेंजा को हम कल पढ़ेंगे। और आज के लिए धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू स्मॉल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू स्मॉल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज।